नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में ट्राइबल डिजिटल एटलस बनाने की तैयारी शुरू। झारखंड में रहने वाले आदिवासी समूहों के लिए ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस तैयार किया जा रहा है। प्रथम चरण में अति कमजोर आदिवासी समुदाय का बेसलाइन सर्वे होगा। आदिवासी कल्याण आयुक्त के मार्गदर्शन में झारखंड सरकार का कल्याण विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आदिवासी गांवों की बुनियादी सुविधाओं की वर्तमान स्थिति और विकास के मानक लक्ष्य से क्रिटिकल गैप सर्वे के साथ प्रत्येक गांव और टोला में शिक्षा, कौशल, क्षमता, रोजगार, आय, जीवन स्तर आदि का ब्यौरा भी जुटाया जाएगा। सरकारी स्कूलों में अब इंटर्नशिप, गेस्ट लेक्चर और इंडस्ट्रियल विजिट का कॉन्सेप्ट। झारखंड के सरकारी स्कूलों में इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल विजिट और गेस्ट लेक्चर का कॉन्सेप्ट शुरू होने जा रहा है। सरकारी स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये पहल की गई है। राज्य में वर्तमान में 11 तरह की व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल के छात्रों को दी जा रही है। जॉब रोल की प्राथमिकता के आधार पर बच्चों को इंटर्नशिप के लिए अलग अलग संस्थाओं में भी भेजा जा रहा है। आरबीआई की घोषणा, शिकायत के 30 दिनों के भीतर समस्या हल नहीं होने पर प्रतिदिन मिलेगा 100 रुपए की मुआवजा। आरबीआई ने नए नियमों की घोषणा की, जिसके तहत किसी क्रेडिट संस्थान या क्रेडिट सूचना कंपनी के साथ शिकायतकर्ताओं को शिकायत दर्ज कराने की तारीख से 30 दिनों के भीतर हल नहीं होने पर प्रतिदिन 100 रुपए की दर से मुआवजा पाने का हक दिया गया है। प्याज नहीं बिगाड़ेगा त्योहारों का जायका, दाम पर लगाम लगाएगी सरकार। देश भर में प्याज की खुदरा कीमत में एक सप्ताह में ही 7 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी ने सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। त्योहारी सीजन में लोगों को प्याज की कीमत को बढ़ने से रोकने को सरकार ने अब से तैयारी शुरू कर दी है। त्योहारी सीजन के दौरान रेट पर लगाम लगाने के लिए सरकार खुदरा बाजारों में प्याज की बिक्री बढ़ाएगी। दिवाली के आसपास सरकार बफर स्टॉक से ज्यादा प्याज बाजार में बेचेगी ताकि दाम काबू। रिम्स में मरीजों की परेशानी होगी कम, इमरजेंसी में बाहर से नहीं आएंगी दवाएं। रिम्स में इमरजेंसी के जूनियर डॉक्टर अब बाहर से दवा लाने को नहीं कहेंगे। किसी भी मरीज को बाहर से दवा लाने के लिए कहने वाले जूनियर डॉक्टरों पर रिम्स प्रबंधन कार्यवाही करेगा। इमरजेंसी में जरूरत पड़ने वाली सभी दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। फिजियोलॉजी विभाग के 2 चिकित्सक डॉक्टर राजेश और डॉक्टर शिशिर दवाओं के स्टॉक की मॉनिटरिंग करेंगे। कम होने की स्थिति में 3 दिन पहले ही दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन का भाजपा पर निशाना, कहा उनकी राजनीतिक जमीन दलदल भरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो के नेताओं कार्यकर्ताओं से कहा कि आज विपक्ष की राजनीतिक जमीन दलदल भरी है, इनसे कुछ हो नहीं पा रहा, इसीलिए भाजपा के लोग अपने प्रचार प्रसार में हमारी वीर सेना को लगाने का काम कर रही है। श्री सोरेन गुरुवार को सोहराय भवन में झामुमो के जिला अध्यक्षों, प्रखंड अध्यक्षों, सचिवों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, इसलिए 2024 में पांव रखने से पहले आज से ही आप सभी 2024 की तैयारी शुरू कर दें। झारखंड में 10 महीने में जुड़े 5,29,905 मतदाता, चुनाव आयोग ने जारी किए आंकड़े। झारखंड में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 2,50,00,000 से अधिक हो गई है। महज 10 महीने में 5,29,905 वोटर्स जुड़े हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी गई। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के आंकड़े जारी करते हुए झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रदेश की जनसंख्या 4,23,96,021 है। इसमें से 2,50,59,746 लोग मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। इनमें से 1,28,24,009 पुरुष वोटर है, जबकि 1,22,35,359 महिला मतदाता है। थर्ड जेंडर के वोटरों की संख्या महज 378 है। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। दिन में उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष से भी मुलाकात की। बता दें कि रघुवर दास 31 अक्टूबर को ओडिशा के राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे, इसलिए उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का गिरिडीह में होने वाला कार्यक्रम टला। भाजपा नेता विनोद सिन्हा ने कहा कि 2 व 3 नवंबर को गिरिडीह में आहूत बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम सुरक्षा कारणों से टल गया है। इस कार्यक्रम को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही थी, लेकिन जिला प्रशासन ने फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था देने में असमर्थता जताई है। इसके कारण निर्धारित तिथि में कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। सुरक्षा कारणों को लेकर जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण अब नए सिरे से तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
आज हरमू मैदान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज रांची के हरमू मैदान में संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। सभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत पार्टी के सभी सांसद, विधायक और पदाधिकारी शामिल होंगे। झारखंड में भ्रष्टाचार, अपराध और अन्य मुद्दों को लेकर बाबूलाल मरांडी ने 17 अगस्त से संकल्प यात्रा निकाली थी। झारखंड में हुई शराब नीति में बदलाव को लेकर ईडी कर रही जांच। झारखंड स्टेट बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से थोक शराब कारोबार वापस लेकर निजी हाथों में सौंपने के पीछे प्रभावी लोगों की भूमिका थी। सरकार के स्तर पर नीति बदलने में प्रभावी रहे अफसरों व राजनेताओं की भूमिका की जांच भी ईडी अपने स्तर से कर रही है। प्रभावी राजनेताओं और अफसरों से शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के मध्यस्थ के तौर पर 2 कारोबारियों की भूमिका की जांच ईडी कर रही है। अधिकारियों के करीबी कारोबारी से लेन देन व निवेश से संबंधित साक्ष्य भी ईडी को मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में सूर्य कुमार यादव कप्तान और वीवीएस लक्ष्मण होंगे कोच। वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैचों की सीरीज खेलेंगे। दोनों टीमों के बीच 5 T20 मुकाबले खेले जाएंगे, लेकिन इस सीरीज में भारतीय टीम के तकरीबन सारे बड़े खिलाड़ियों के ब्रेक दिया जाएगा। इसके अलावा टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ भी ब्रेक पर होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के कप्तान होंगे, जबकि राहुल द्रविड़ की गैर मौजूदगी में वीवीएस लक्ष्मण बतौर कोच रहेंगे। पीएम मोदी आज युवाओं को देंगे नौकरी का तोहफा, सौंपेंगे 51,000 नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त भर्तियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर वो नियुक्त व्यक्तियों को भी संबोधित करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस पहल का समर्थन करने वाली केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों में भी भर्तियां हो रही है। देश भर से चयनित नई भर्तियां रेलवे, डाक, गृह, राजस्व, उच्च और स्कूली शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सरकार में शामिल होंगी। दिसंबर से शुरू होगा कांग्रेस का मिशन 2024, राहुल प्रियंका करेंगे रैलियां। झारखंड में प्रदेश कांग्रेस दिसंबर महीने से मिशन 2024 मोड में आएंगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में कांग्रेस की रैली और जनसभाएं होंगी। इसमें पार्टी के आला नेता शिरकत करेंगे। दिसंबर में कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की रैलियां हो सकेंगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे की सभी सभाएं होंगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने इसके लिए आलाकमान को रैली व जनसभा के लिए आमंत्रण भेज दिया है। रांची के कई सरकारी भवनों पर नगर निगम का करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया। शहर के लोगों को सड़क, नाली, बेहतर साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट व अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के एवज में नगर निगम के हर घर से होल्डिंग टैक्स वसूलता है। इस राशि से शहर में विकास कार्यों के साथ साथ नगर निगम अपने कर्मियों को वेतन देता है। अगर आम लोग समय पर टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो टैक्स वसूलने के लिए निगम संबंधित घर मालिक को नोटिस के साथ साथ संपत्ति जब्त करने की चेतावनी देता है। वहीं शहर के कई ऐसे सरकारी प्रतिष्ठान हैं जिन पर नगर निगम का करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया है, लेकिन नगर निगम ऐसे प्रतिष्ठानों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रहा है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।